अब बच्चों एक्सरसाइज 5.3 जो एपी की एक्सरसाइज है आपकी, उसके थर्ड क्वेश्चन का 7th पार्ट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन है ए इक्वल टू 8 दे दिया, यानी कि फर्स्ट टर्म हमें 8 दे दिए और एन टर्म दी है 62 और एस एन जो है एस एन टर्म्स का सम 210 दे दिया। एन की वैल्यू निकालनी है और डी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो ए दे दिया, तो यहाँ पर ठीक है एन टर्म इसने हमें दिया 62, ये गिवन है, पहले लिख दो इसके अंदर। ये यहाँ पर एन टर्म आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 62। अच्छा यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू उसने दे रखी है, ए तो हमारे पास 8 है, यहाँ 8 लिख देते हैं इसके अंदर। ये एन माइनस 1 ठीक है डी इक्वल टू 62। अच्छा ये 8 यहाँ जा कर के माइनस हो गया, तो एन माइनस 1 डी और ये 62 माइनस 8 एन माइनस 1 डी। 62 में से 8 गया तो 12 में से 8 गया 4, यहाँ पर 5, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन 2 मैं लिख दूँ यहाँ पर एन माइनस, और इसको कुछ हो भी नहीं सकता, मैं अंदर ले जाऊँ इसको डी को, अगर अंदर ले जाऊँ तो कुछ भी नहीं होगा। अब देखते हैं ज़रा एस एन। अच्छा एस एन हमें कितना दे दिया, एस एन हमें दे दिया 210 दे दिया, ठीक है। तो पहले एस एन लिख देते हैं यहाँ पर, ये नाव करके पहले लिखते हैं ताकि टीचर को पता चल जाता है कि बच्चे ने अलग पोर्शन उसने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है ना। एस एन हमें दिया 210 दिया उसने एस एन, ठीक है ना, ये हमें गिवन है, ओके गिवन है। तो अब हमारे पास इसका फॉर्मूला तो पता ही है, n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1 डी इक्वल टू 210। अच्छा n अपॉन 2 हमारे को नहीं दे रखा, हमें नहीं पता इनकी वैल्यू क्या है। 2a हमें दे रखा 8 है, ठीक है। और अच्छा ये देख रहे हो, ये हमारे पास ये पहले मैं इस बाद में रखूँगा, देख रहे हो इसकी वैल्यू हमने निकाल रखी है पहले ही, ये d और ये 210, ठीक है। अब मैं इसे सॉल्व पहले तो आगे इसे कितना कर लूँ, 2a और ये 16 और ये n माइनस 1 डी और आपका ये, तो n माइनस 1 डी कितना दे रखा था, ये रहा, देखो ये रहा 54 है। इक्वेशन 2 हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 54 दे रखा है। तो यहाँ पर हम जो है n अपॉन 2 और ये 16 और ये 54 लिख दिया इसकी जगह, ठीक है। इस पूरे की जगह 54 रख दिया और उसे रीज़न दिया टीचर को ना, टीचर को ओके, टीचर को हमने वी जस्ट गिव हिम द रीज़न, ठीक है ना। फ्रॉम यहाँ लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 2। भाई वो कहेगा भाई कहाँ लिख दिया आपने, कहाँ से उठाया है, कि भाई ये जो हमने वहाँ से इक्वेशन 2 से था, 2 से हमने पिक किया वो, ठीक है। तो हमारे पास ये n है, सॉरी यहाँ पर मैंने गड़बड़ कर दी, ये n है, गड़बड़ हो जाती है, n है, ठीक है। अच्छा इसमें अब हमारे पास अब कितना हो गया है, n अपॉन 2 और आपके पास 16 ये रहा, ठीक है ना। और ये जोड़ दिया, पहले जोड़ दो ना इसको, ये जोड़ दो 16 को 54 को, तो कितना हो गया, ये तो 10, 6 और 4 को जोड़ा 10 और 5 और 1 6 में ये 70 210, ठीक है। अच्छा 2 इसको काटेगा 70 को 35 आ गया और n अगले स्टेप में ये 35 नीचे चला गया, 35 नीचे चला गया, 7 5 ज़ा 35 और 7 5 ज़ा 35 और 7 3 ज़ा 21 और ये 5 और ये n की वैल्यू कितनी आ गई, n हमारे पास आ गया है 6, n कितना हमारे पास आ गया 6 आ गया, ठीक है। और उसने पूछा हमसे d की वैल्यू पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, यानी कि देखें इसमें d की वैल्यू क्या पूछी उसने, अभी आ जाओ, ठीक है ना। n की वैल्यू तो आ गई, चलो जी d की वैल्यू ना, तो d की वैल्यू तो ये हमारे पास इसके अंदर रख दें वाली वैल्यू इक्वेशन 2 में, n माइनस डी इक्वल टू कितना, n माइनस डी इक्वल टू 54 है, तो यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नाउ, ठीक है। नाउ पुटिंग द वैल्यू अब क्या, हमारे पास पुटिंग द, इसमें रख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ n, ठीक है, n तो भाई बन जा n इन इक्वेशन 2,
तो वो क्या थी हमारे पास n माइनस वन डी इक्वल टू 54 था। ठीक है, तो n हमने 6 रख दिया यहाँ पर, ये 6 माइनस वन, ये d 54, और आपके पास ये कितना आ गया, ये 5d आ गया, और आपके पास 54d यही रहा, ये 5 नीचे चला गया 54 के, ये ठीक है। तो हमारे पास d आ गया 54/5, कितना 54/5। सो आंसर हमारे पास कितना आ गया, आंसर आ गया, ये तो कितना आया था, ये तो हमारे पास सॉरी n कितना आया था हमारे पास, n पूछा है ना उसने, n क्या आया, 6 आया मेरे ख्याल से, ये n ठीक है, ये ना, हाँ n 6 आया, ओके n 6 आया है, और d आया है 54/5, ठीक है, ओके, और हमारा आंसर आ गया ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों।